नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। कुंडली में दो ग्रह अगर एक ही राशि में हो तो क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम बात करेंगे चंद्र मंगल की। चंद्र मंगल अगर एक ही राशि में युति हो या साथ साथ हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि चंद्र मंगल ये धनयोग बनाते हैं। अब प्रश्न ये है कि धनयोग क्या सभी स्थानों में बन सकता है या किसी विशेष स्थान में बनता है। अब इसका उत्तर हमें इनके नक्षत्रों से ही भी मिलेगा। जैसे मान लो कर्क लग्न में, या लग्न छोड़िए, चलो कर्क राशि में अगर पुनर्वसु नक्षत्र में मंगल है, कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में अगर मंगल है और पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा है तो क्या प्रभाव होगा। क्योंकि पुष्य नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है और पुनर्वसु नक्षत्र है वो गुरु का नक्षत्र है। अब कर्क राशि में एक तो मंगल हो गए नीच और चंद्रमा हो गए स्वगृही के, लेकिन स्वगृही चंद्रमा की वजह से मंगल का नीचत्व भंग हो गया, अर्थात मंगल का नीच भंग हो गया। और नीच भंग हो गया इसलिए उसका प्रभाव अलग होगा। अगर अकेले मंगल कर्क में होते तो नीच रहते। नीच तो आज भी हैं, मतलब कर्क राशि में, लेकिन चंद्रमा की वजह से उनका नीच भंग हो गया। पुनर्वसु नक्षत्र में मंगल का अर्थात गुरु के नक्षत्र में है और गुरु मंगल के मित्र हैं और मित्र के नक्षत्र में मंगल का नीच भंग, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। साथ में चंद्रमा, धनयोग पक्का। अब चंद्रमा को हम अगर देखें तो चंद्रमा पुष्य नक्षत्र मतलब शनि के नक्षत्र में, और शनि और चंद्र की तो मित्रता नहीं है, लेकिन पुष्य नक्षत्र के जो देवता हैं वो गुरु हैं, मतलब बृहस्पति हैं। और इस वजह से चंद्र पुष्य नक्षत्र में शुभ माने जाते हैं, क्योंकि नक्षत्र के स्वामी हैं शनिदेव, लेकिन देवता है बृहस्पति। इस वजह से चंद्र मंगल का ये कर्क राशि में धनयोग बहुत बड़ा ऐश्वर्य धनयोग, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा धनयोग बनता है। अगर किसी की कुंडली में ऐसे योग हैं तो उन्हें धन अवश्य मिलेगा। अब प्रश्न यह है कि धन मिलेगा तो कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। अब मान लो ये धन कौन से स्थान में है, उस पर निर्भर करता है कि ये धन योग इस जातक को किस रूप में मिलेगा। जैसे धन कई रूपों में होता है। धन मतलब सिर्फ पैसा, यही एक धन नहीं होता। विद्या धन, ऐश्वर्य धन, आरोग्य धन और वाहन, ये अलग अलग तरह के धन की एक कैटेगरी, या यूँ कहिए कि एक भाग है। लेकिन अभी हम सिर्फ धन, उस धन की बात कर रहे हैं जो पैसा, संपत्ति, जिस धन को हम रुपये
जो हम बैंक में जमा करते हैं या खर्च करते हैं या हमारे जीवन में उपयोग लाते हैं, उस धन की बात मैं कर रही हूँ। तो वो धन योग जो है वो कौन सी स्थान में है? अगर द्वितीय स्थान में है तो ये धन योग जातक को चंद्रमंगल के महादशा में ही मिलेगा। अगर चतुर्थ स्थान में है तो ये धन योग उस जातक को बारंबार जन्म से ही मिलता रहेगा। अगर ये धन योग पंचम में है तो इस धन योग को जातक को मिलेगा अपने पुत्र के, संतान के जन्म के बाद। अगर यह धन योग मान लो नवम स्थान में आ गया, नवम स्थान में अगर आता है तो उस जातक को जब इसका लग्न स्थान का स्वामी या इसके भाग्य स्थान का स्वामी, जो कि अर्थात नवम स्थान में मतलब चंद्रमा ही भाग्यश हो गए, तो ऐसे में जब चंद्रमा की महादशा आएगी या अंतर्दशा आएगी या विदशा आएगी, जब जब चंद्रमा गोचर में अपने स्वगृही आते रहेंगे तब तक इसको अंशात्मक धन प्राप्त होते रहेगा, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन धन अवश्य मिलेगा। अगर ये धन योग अष्टम स्थान में हुआ तो अष्टम स्थान का धन योग संतान के बाद, लेकिन संतान को ही मिलेगा, उस जातक को नहीं मिलेगा। मतलब धन कमाएगा ये जातक, लेकिन इसका धन मिलेगा संतान को। इस तरह जहाँ जहाँ चंद्रमंगल की जब जब महादशा, अंतर्दशा, विदशा आती जाएगी, उस हिसाब से उसको धन मिलेगा। अगर ये धन योग कन्या लग्न में आता है तो इस जातक को इसके कर्म के बाद ही धन मिलेगा। मतलब कर्म करो तो ही धन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि धनयोग कुंडली में है, मैं बैठे बैठे मुझे धन की कहीं से पोटली मिल जाए या कोई मुझे आकर एक धन का भरा हुआ घड़ा दे जाए, ऐसे संभव नहीं है। इसलिए किसी की कुंडली में अगर कहा कि भाई आपके कुंडली में धनयोग है, तो सिर्फ धनयोग है ऐसा कहने से, धनयोग दिखने से धन नहीं मिलेगा। वो किस स्थान में है, कौन से इसके बाद आता है, कौन कौन से ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि है, लग्नेश कैसा है। अगर लग्नेश अस्त है तो धनयोग होने के बावजूद भी धन नहीं मिलेगा। और अगर मान लो आपका पंचमेश या आपका कर्मेश अस्त है या दूषित है या 6, 8, 12 में कहीं बैठा है, तब भी आपको धन नहीं मिलेगा, होने के बावजूद नहीं मिलेगा। आपके नाम से धन आएगा जरूर, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। आपके नाम से आया हुआ धन आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके पति, आपके घर वाले या आपके मित्र, आपके अड़ोस पड़ोसी, जो भी आप जिस राशि में, जिस स्थान में वह है, जिस स्थान में है, उसके अनुसार आपको धन मिलेगा, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। धनयोग चंद्रमंगल और जैसे मैंने अभी कहा कि पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र में धनयोग पक्का बनता है और मिलता ही है धन। बस ये ध्यान देना है कि कौन से स्थान में है। दूसरी और अंतिम बात यह है कि गोचर में जब जब इस तरह का योग बनेगा तब तक आपको धन मिलने के आसार बनेंगे और आपकी लग्नेश, कर्मेश, भाग्येश, पंचमेश जिस अवस्था में होंगे
उसके अनुकूल आपको गोचर के प्रभाव से धन कम या ज़्यादा मिलेगा। हो सकता है आप इतना परिश्रम करें लेकिन धन बहुत कम मिले, हो सकता है थोड़ा सा काम करें लेकिन धन बहुत मिल जाए। वो आपके उन ग्रहों के अवस्था पर निर्भर करेगा कि आपके कर्मेश, पंचमेश, भाग्येश और लग्नेश ये कौन से स्थान में है, किस अवस्था में है और किन किन ग्रहों की दृष्टि से बाधित हैं या दूषित हैं या अच्छे हैं। तो इस तरह ये धनयोग बनता है। और इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी, आपके कुंडली के बारे में कोई परामर्श चाहिए तो आप ईमेल कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल लिखा हुआ है, आप उसमें देखकर ईमेल में आपके प्रश्न अवश्य लिख सकते हैं। आपको प्रश्नों के उत्तर, अगर आपका प्रश्न जनरल है, व्यक्तिगत नहीं है, तो इसी के वीडियो के माध्यम से आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा। और अगर आपका प्रश्न कोई निजी है तो आपको ईमेल के द्वारा ही उसका उत्तर भेज दूंगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और आपके कमेंट्स अवश्य लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।